बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम सेकंड वर्ड जो सेल्फ कंसेप्ट और बिलीफ परसेप्शन ये हम स्टार्ट किया हुआ है। जो थर्ड चैप्टर है उनमें हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये आपने याद रखें कि डायमेंशन हमारे पास कितने हैं, 4 है, ठीक है। 4 डायमेंशन है। एक हमारे पास सेल्फ नॉलेज है कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, ठीक है। फिर सेल्फ एक्सपेक्टेशन, हाउ और व्हाट डू आई एम, व्हाट डू आई वांट टू बी, ठीक है। और आप मतलब क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा हमारे पास सोशल सेल्फ है, हाउ पर्सन परसीव बाय अदर, और दूसरे लोगों को आप कैसे परसीव कराते हैं। तो हमारे पास सोशल सेल्फ है, ठीक है। सेल्फ एवाल्युएशन है हमारे पास, हाउ वेल डू आई लाइक माई सेल्फ, ठीक है। और वो आप कैसे किया कराते, लाइक करा देते हैं, ठीक है। तो ये हम एक एक पढ़ेंगे। फिर हमारे पास सोशल सेल्फ, पहला जो डायमेंशन है वो हमारे पास आते हैं कि सेल्फ नॉलेज क्या है, ठीक है। तो global self is the term used to describe the composite of all basic fact, quality, trait, image, and feeling one hold about oneself and include basic fact। जो सेल्फ नॉलेज होते हैं तो ये हमारे पास एक ग्लोबली सेल्फ होते हैं कि मतलब उसकी बेसिक फैक्ट जो है वो मतलब मेल है, फीमेल है, सेक्स उनको जानना है, ठीक है। तो ये जब सेल्फ नॉलेज जो आप मतलब इख्तियार कर लेते हैं या अडाप्ट कर लेते हैं तो आप अपने बारे में ये अडाप्ट कर लेते हैं कि मैं लड़का हो लड़की हो, ठीक है। उसकी एज कितने है, रेस, वो किस मज़हब से है, वो किस ऑक्यूपेशन से, या कल्चरल बैकग्राउंड उसका क्या है, या उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो हमारे पास मेल है या फीमेल, ठीक है। तो बेसिक पिक में ये आपको सेल्फ नॉलेज में ये होना चाहिए। फिर हमारे पास पर्सन पोजीशन विद सोशल ग्रुप, तो आप माशरे में किस पोजीशन पे मतलब ज़िंदगी बसर करते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है। पर जो तीसरा है हमारे पास क्वालिटीज एंड ट्रेट दैट डिस्क्राइब टिपिकली बिहेवियर, फीलिंग, मूड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक जीनियस, हॉट हेडेड, एम्बिशन, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे पास आप किस मतलब ट्रेड से मतलब वो आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और बिहेवियरी चीज़ों से आप जब आगाह होते हैं और आप अपनी इंटेलिजेंसी के बारे में जब आगाह होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं। और तीसरी नंबर जो सेल्फ नॉलेज की पॉइंट है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेल्फ एक्सपेक्टेशन है तो वो ये भी सेकंड नंबर पे जो डायमेंशन है सेल्फ कंसेप्ट के, involve the ideal self, the self a person want to be. It is the setting up for present and future goal, ठीक है। तो आप एक आपने फ्यूचर के लिए आपने अपना गोल बनाया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेल्फ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्फ फ्लो फ्रॉम वेरियस सोर्स, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे पास वेरियस सोर्सेस पे मतलब फ्लो करा देते हैं, ठीक है। मतलब जब आप छोटे होते हैं तो खिलौनों के साथ बहुत ज़्यादा किए हो जाते हैं कि आप मोहब्बत करते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो मोबाइल से, इसी तरीके से जब वो एडल्ट होते हैं तो बिजनेस से, ये क्या हो जाते हैं, ये चेंज होते जाते हैं, ठीक है। द आइडियल सेल्फ कंस्टिट्यूट द सेल्फ वन वांट टू बी, ठीक है। तो सेल्फ आइडियल सेल्फ आपके जो कंस्टिट्यूट होते हैं ना, तो सेल्फ वन आप कैसा चाहते हैं वैसे आपका आइडियल बन जाते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन डेवलप, ये आप उसके लिए लाजमी याद रखें कि सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो है हमारे पास की है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन डेवलप अनकॉन्शियसली अर्ली इन चाइल्डहुड एंड आर बेस्ड ऑन इमेज ऑफ रूल मॉडल सच एज पेरेंट, ठीक है। तो आप ये अनकॉन्शियसली डेवलप होते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो है थ्रू आउट द चाइल्डहुड, ठीक है। और आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं या उनके आप रिलेटिव्स को देखते हैं कि ये डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर बनेंगे, या हम वो पायलट्स है, हम भी पहले पायलट बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो अडॉप्ट होते हैं और उसमें ये आइडियल सेल्फ कंसेप्ट आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि सेल्फ आइडियल इज द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल स्टैंड एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये आप परसीव कराते हैं
आप दूसरों को देखते हैं और अपने आइडियल में एक बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास आती है सोशल सेल्फ इज हाउ अ पर्सन परसीव बाय अदर एंड सोसाइटी। सोशल सेल्फ में हमारे पास तीसरी जो डायमेंशन है कि जो सोशल में मतलब आप कैसे मतलब सोसाइटी में परसीव कर देते हैं, ठीक है। मतलब सोशल सेल्फ इज हाउ अ पर्सन परसीव बाय अदर। आप माशरे में मतलब दूसरे लोग आप कैसे परसीव करा देते हैं, दूसरे लोग आप कैसे परसीव करते हैं, तो उनको हम सोशल सेल्फ कहते हैं। द सोशल इज द सेल्फ इन सोशल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास आपकी बैकग्राउंड को देखते हैं, ठीक है, फिर आपके बाद उन आप का जो परसेप्शन है वो करा देते हैं। दे फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग एन इंडिविजुअल एक्शन विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी, ठीक है। तो आपकी इंडिविजुअल एक्शन पे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, ठीक है। इट इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन ऑफ हाउ द पर्सन सेल्फ रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट। और वो आप क्या करा देते हैं कि इन्वेस्टिगेट करा दे, आपसे क्वेश्चन भी कर देते हैं कि सोशल मतलब आप रिलेटेड क्या है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट में आप कैसे बस ज़िंदगी बसर करते हैं, आपसे लोग मतलब अज़ियत में है या खुश है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं सेल्फ इवाल्वेशन आ जाते हैं। सेल्फ स्टीम इज द इफेक्ट इवाल्वेटिव एंड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो इवाल्वेशन में हम कह देते थे कि हमारा जो सेल्फ स्टीम है या उसकी जो इफेक्टिवनेस है कंपोनेंट्स की वो कैसे है। तो द अप्राइजल ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशनशिप टू अदर इवेंट सिचुएशन। तो आप एक सिचुएशन को कैसे मतलब मैनेज करते हैं और उसके रिलेशनशिप के बाद मतलब एक आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो आप अपने कंसेप्ट सेल्फ कंसेप्ट के बारे में आप कैसे मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास जब वो इवाल्वेशन जब हम करते हैं सेल्फ इवाल्वेशन जब हम करते हैं, मतलब हमने पढ़ा कि बॉडी इमेज और इसी तरह आइडेंटिटी और रूल, ये हमने पढ़ा। लेकिन ये जो हमने फोर डायमेंशन पढ़ा, नॉलेज के बारे में, अपने एक्सपेक्टेशन के बारे में, ठीक है, और इसी तरीके से सोशल सेल्फ के बारे में। तो ये तीनों की जो हम इवाल्वेशन करते हैं वो हम मेस्लो हायरार्की पे करते हैं, ठीक है। तो मेस्लो हायरार्की सबसे टॉप स्टीम नीड सेल्फ स्टीम, मतलब ये हमारे पास स्ट्रेंथ अचीवमेंट मेस्ट्री कंपेटेंस रिस्पेक्ट नीड और द नीड फॉर द स्टीम मदर, ठीक है। तो ये हम मिसलो हायरार्की भी करते हैं कि मतलब सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होते हैं। अब एक बंदे की मतलब फिजियोलॉजी का मतलब है कि सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए कि सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा जो है वो हमारे पास उनमें मतलब सेल्फ एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो अपने गोल तैयार किया हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हमारे पास सोशल और जो सोसाइटी में उसका इज्जत है या नहीं है। फिर इसके बाद हम उनकी इवाल्युएशन करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इवॉल्व थ्रू लाइफ डिपेंड टू एन एक्सटेंट ऑन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंटल लेवल, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट क्या हो जाता है कि थ्रू आउट द लाइफ वो डिपेंड कराते हैं कि वो कैसे डेवलप होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ऐसा होता है कि इन्फेंट्स लर्न फिजिकल सेल्फ डिफरेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास इन्फेंट्स लर्न करते हैं किस चीज़ से, एनवायरनमेंट से। फिर इट बेसिक नीड आर मेट, चाइल्ड है पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सेल्फ, जब उनकी जो नीड होते हैं वो पूरा हो जाते हैं तो उनका सेल्फ स्टीम जो है वो हमारे पास पॉजिटिव डेवलप होते हैं, ठीक है। चाइल्ड इंटरनलाइज अदर पीपल एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ, ठीक है। और वो जो चाइल्ड होते हैं ना, तो अंदर ही अंदर से दूसरों की जो एटीट्यूड है मतलब जो रवैये है वो क्या जानते हैं, ठीक है। चाइल्ड आर एडल्ट इंटरनलाइज स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, और वो सोसाइटी को क्या कर देते हैं, इंटरनलाइज करा देते हैं, अपने खुद सेल्फ मतलब पॉजिटिव कंसेप्ट बना देते हैं। फिर हमारे पास ये जो 4 स्टेजेस है डेवलपमेंटल के, तो ये भी आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है उसके लिए।
तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है। तो सेल्फ अवेयरनेस एक बंदा में जब आ जाते हैं तो ये तो न्यूबॉर्न में आ जाते हैं। मतलब न्यूबॉर्न का मतलब ये है कि जब एक बंदा 28 डेज का हो तो उनको हम न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है, न्यूनेट भी कहते हैं। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज आ जाए है कि मतलब ये भी एक स्टेज है सेल्फ अवेयरनेस में। फर्स्ट स्टेज में कि इन्फेंसी आ जाते हैं। इन्फेंसी का मतलब है कि जब पर्सन 1 ईयर का हो तो उनको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। फिर उसकी जो सेल्फ रिकग्निशन होते हैं ना, तो हमारे पास 18 मंथ में होना चाहिए, ठीक है। ये आप इस मंथ को भी याद रखें और इस पॉइंट को भी याद रखें, ठीक है, और इसको भी याद रखें, टोल्ड एज में होते हैं। फिर हमारे पास सेल्फ डिफिनीशन जब वो एक बंदा करते हैं तो वो 3 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ में आते हैं। फिर प्री स्कूलर में वो क्या करा देते हैं, अपना डिफिनीशन करा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट एडोलेसेंट एडल्टहुड स्टेज में जब वो सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं तो वो 6 ईयर में हो या 7 ईयर में हो, क्या करा देते हैं, एक स्कूल बच्चा अपना कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें एक और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट वेरियस फिजियोलॉजिकल थ्योरी various psychosocial theory have been developed to explain the development of self-concept. A discussion of Erikson theory of psychosocial development related to self-concept follow, ठीक है। तो एरिक्सन ने एक थ्योरी दिया हुआ है साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि किसी इंसान में और किस वक्त में उसमें मतलब डेवलपमेंटल टास्क और इसी तरह स्टेज आ जाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि एरिक्सन थ्योरी किस टाइम पे, तो ये हमारे पास जो मतलब 1963 में उसने बताया है कि साइकोसोशल जो थ्योरी है रिलेटेड दैट इज इंडिविजुअल डेवलप proceeds throughout life हैज ईच आप हैज 8 डेवलपमेंट। तो 8 आप याद लाजमी करें, ठीक है, कि 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस इंक्लूड साइको सोशल टास्क दैट नीड टू बी मास्टर, ठीक है। तो याद रखें कि एरिक्सन किस के बिना पे, तो ये साइको सोशल डेवलपमेंटल के बारे में उसने एक थ्योरी पेश की, ठीक है, और उसका कितना का कंपोनेंट है, 8 कंपोनेंट है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि एक बंदा अगर मतलब इन्फेंसी में हो, इन्फेंसी का मतलब 1 ईयर का हो, उनका एज 1 ईयर हो, तो उनकी जो डेवलपमेंटल टास्क होगी तो वो ट्रस्ट और मैं ट्रस्ट मतलब करेगी। वो क्या करेगी, माँ बाप पे क्या ट्रस्ट करेगी। अगर वो एक बच्चा को ऊपर मतलब क्या खींच देते हैं तो क्या हो जाते हैं, अपने माँ बाप पे ट्रस्ट होते हैं कि वो हमको दोबारा होल्ड कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो तो वो आप ऊपर की तरफ क्या करा देते हैं, फेंक देते हैं और दोबारा आ जाते हैं आपकी हाथों में। तो ये आपके मतलब एक इन्फेंस की ये टास्क होते हैं कि ये ट्रस्ट और मैच ट्रस्ट को बताते हैं किस एज में, इन्फेंसी के एज में। और उसकी जो अटैचमेंट है बॉन्डिंग उसकी टास्क होते हैं कि मतलब मदर से अटैचमेंट होते हैं और उसकी बॉन्डिंग मजबूत हो, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं अर्लियर चाइल्डहुड आते हैं। तो अर्लियर चाइल्डहुड में एक बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं ना, तो वो ऑटोनोमसी शेमफुल और डाउट फील करा देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा शर्मीले सा होते हैं अर्ली चाइल्डहुड। पावर्टी ट्रेनिंग एंड सेल्फ मेंटेनेंस, ठीक है, तो उसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं सेल्फ मेंटेनेंस की। फिर हमारे पास आते हैं कि सेल्फ मतलब अर्ली जो स्कूल होते हैं ना, तो उसमें जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो इनिशिएटिव होते हैं या गिल्ड होते हैं। वो मतलब फिक्रमंदी और ये चीज़ें उसमें आ जाती है अपने एकेडमिक के बारे में, एकेडमिक सक्सेस के बारे में। और या इसके जो एबीसी हमने पढ़ा कि इफेक्टिव इवालुएटिव और मतलब इफेक्टिव बिहेवियरल और कग्निटिव एस्पेक्ट हमने पढ़ा। एबीसीज वाले जो फार्मूला था हमने पहले पढ़ा फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखो तो लाजमी देखें, वो हमने एक्सपीरियंस से किया हुआ है और एमसीक्यूज भी आपको बताया हुआ है। मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, और इस वक्त वो क्या कराते थे, फ्रेंड्स को भी बनाते हैं। फिर हमारे पास स्कूल एज आ जाते हैं। तो इंटरेस्ट वाज इंफीरियरिटी
सोशल कंपोनेंट्स, सोशल कंपिटेंस, फ्रेंडशिप नेटवर्क, ये चीज़ें वो बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एडोलेसेंस आ जाते हैं, तो एडोलेसेंस में क्या कराते हैं कि आइडेंटिटी वाज रूल कन्फ्यूजन आ जाते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज में, कि वो लॉयल्टी और फ्रेंडशिप बनाते हैं। फिर हमारे पास यंग एडल्ट हो स्टेज आ जाते हैं, कि इंटीमेसी और आइसोलेशन वो इख्तियार कर लेते हैं, या फीलिंग फॉलिंग इन लव, मेंटेनेंस और रिलेशनशिप, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि ये मेच्योरिटी उसमें आ जाते हैं, कि जनरेटिविटी एंड स्टिग्नेशन, ठीक है। फिर ओल्ड एज आ जाते हैं, तो ये क्या है कि इंटीग्रेटेड एस्पिरेशन, ये 8 स्टेजेस है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये 8 स्टेज आपने लाजमी इसी तरीके से इस फ्रेमवर्क को अपने माइंड में रख ले, ठीक है। इसमें आ जाते हैं। फिर फैक्टर इफेक्टिव जो सेल्फ परसेप्शन पे होता है, तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले जो अल्टर हेल्थ स्टेटस होता है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन की हेल्थ स्टेटस अच्छा ना हो, ठीक है, तो जब उनकी स्टेटस अच्छा ना हो, तो क्या करा देते हैं, उनकी सेल्फ परसेप्शन इफेक्ट होती है, और वो सही तरीके से दूसरे बंदे को परसीव नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी जो हेल्थ ठीक नहीं हो, तो वो पेटिक सा होता है, ठीक है, सुस्त होते हैं। एक्सपीरियंस, और अगर एक पर्सन को एक्सपीरियंस ना हो, तो उन एक चीज़ के बारे में, तो उनको सेल्फ परसेप्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, तो ये भी इफेक्ट होते हैं सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ परसेप्शन पे। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, तो अगर आप देखें तो बच्चा को ज़्यादा परसेप्शन नहीं होते, और बड़े को होते हैं, तो ये भी कंसिडरेशन है डेवलपमेंटल के। हेरिडिटी और कल्चर के बारे में भी है, कि एक बंदा मतलब रिवाज उनका डिफरेंस हो, तो वो भी परसेप्शन डिफरेंस करते हैं आपके। फॉर एग्जांपल हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों अलग परसेप्शन करा देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये भी इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर आप देख लें, तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मतलब एज से रिलेटेड होते हैं, या इसी तरीके से हेल्थ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारा हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, तो हिस्ट्री ऑफ सक्सेस और फेलियर ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, इफेक्ट करते हैं आपकी सेल्फ कंसेप्ट को। अगर आप सक्सेस हुए, तो आपका सेल्फ सेल्फ कंसेप्ट जो है वो पॉजिटिव बनेगा। अगर फेलियर में आ जाते हैं, तो ये भी हम ये क्या होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाते हैं, मतलब नेगेटिव साइड पे वो चले जाते हैं। फिर क्राइसिस और लाइफ स्ट्रेसर इन कोपिंग, ठीक है, तो किसी तरीके से एक चीज़ को आप कोप करते हैं, ठीक है। और क्राइसिस ये भी आ जाते हैं लाइफ में, तो ये भी सेल्फ कंसेप्ट को डिस्पेयर करते हैं, इम्पेयर कर देते हैं, ठीक है। एजिंग वो भी होते हैं, इलनेस, ट्रॉमा, ये चीज़ें सब हमारे सेल्फ कंसेप्ट पे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि ये नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आते हैं, तो ये नर्सिंग प्रोसेस आप इस मतलब सेमेस्टर से आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, और जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें भी आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप के पास एक मतलब आ जाए क्लाइंट, और उससे आप हिस्ट्री लेते हैं सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, तो आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है, कि आपका प्रेजेंट सेल्फ कंसेप्ट क्या है, पास किया था, और आने वाले में आपने क्या गोल सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप सेल्फ कंसेप्ट के बारे में आपने क्वेश्चन करना है, और ट्रेनिंग डेटा करना है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस उसके बारे में मतलब निकालना है, कि आपकी मतलब बॉडी इमेज खराब थी, इसी वजह से सेल्फ कंसेप्ट इफेक्ट हुआ है, या पेरेंट्स रूल कन्फ्लिक्ट, या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आप डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस ये आप रीड कर ले, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। एक वर्ड्स है नर्सिंग डायग्नोसिस में, आप अपना क्या करा देते हैं, अपने आप को समझ ले कि नर्सिंग डायग्नोसिस वो है जो आप आइडेंटिफाई कराते हैं, कि ये डिजीज जो आपने असेसमेंट में उसने शो की, असेसमेंट में फर्स्ट पार्ट फर्स्ट कंपोनेंट आप नर्सिंग प्रोसेस में है, असेसमेंट में जो चीज़ उसने कही, तो उसकी वजह क्या है, वो हम नर्सिंग डायग्नोसिस में उस बताते हैं। फिर उसकी जो पेशेंट हिस्ट्री होते हैं, कि एक्टिविटी हेल्प पेशेंट मेंटेन सेंस आप सेल्फ, ठीक है, तो वो आप फिर उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं, और इसी तरीके से उनको सही एक्टिविटी के साइड पे ले जाने के लिए, ताकि उनकी जो सेल्फ कंसेप्ट है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये भी है, और इसी तरीके से हम फिर क्या कराते हैं, नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं, कि सेल्फ कंसेप्ट
इनर सिम्प्रोसिस उससे ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा और जो सब्जेक्टिव डेटा है, मतलब जो आप देखते हैं कि ये एक बंदा आपके पास आ जाए तो उनकी जो सेल्फ कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया, फिर वो बता रही है तो ये सब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है। फिर उसकी डायग्नोसिस आप बनाते हैं कि बॉडी इमेज खराब थी या एंजाइटी थी या इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट थी या, ठीक है। तो ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाते हैं। फिर प्लानिंग में आप क्या कर लें कि इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी उन पे अप्लाई कर दें कि मतलब आप एक्सरसाइज कर लें सुबह, या आप मतलब ज़्यादा सोचा ना मतलब थिंकिंग ना करें ज़्यादा, ठीक है। उसी लिए और फिर ये सब चीज़ें हम एज ए नर्स उनके लिए, और जो स्ट्रेस और उन पे अप्लाई होते हैं तो उससे हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके ये जो हमने बातें की तो वो हम उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उसकी जो हेल्थ प्रमोशन के बारे में हम उनको गाइडेड इमेजिनरी देंगे कि मतलब किया हो जाए कि एक पर्सन की जो स्ट्रेस होते हैं, जो एंजाइटी होते हैं, जो स्लीप नहीं कराते हैं सही तरीके से, उनके लिए उनको गाइडेड कर लेते हैं इमेजिनरी कि ये ना करें, ये ऐसे है, ठीक है। तो हम ये करेंगे। फिर उसके बारे में हम उनको मतलब गाइड करा देते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड चैप्टर जो सेल्फ कंसेप्ट और परसेप्शन के हैं, तो ये हमने ख़त्म किया। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।